सियासी मामलात में कुछ पेशरफ्त के सिग्नल्स जिस तरह से मिल रहे हैं, अनकन्फर्म्ड, अनवेरीफाइड, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूमर्स इस वक्त चल रही हैं और इन्हीं सारी अफवाहों के बीच में आज हमारा भी पूरा दिन ऐसे ही गुजरा कि हम जब ऑफिस में थे, बाहर थे, आगे पीछे एक ही सवाल है इस टाइम सबकी ज़ुबान पे कि क्या वाकई बातचीत हो रही है, क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या सीज़ फायर हो रहा है, क्या डील हो रही है, क्या डायलॉग हो रहा है, क्या हो क्या रहा है। क्योंकि इतनी एकदम से जो डिस्कशन शुरू हो गई है, दैट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग, कुछ तो है जो कुक हो रहा है, लेकिन अभी तक उसका सही से किसी को पता नहीं है। तो इस सारे मामले में एक तो है अंसार अब्बासी साहब की खबर, जिसमें उन्होंने 3 चीज़ों का हवाला दिया। आज जो बेसिकली 4 मेजर डेवलपमेंट्स हैं या होनी थी, 4 मेजर इवेंट्स जो थे, उनकी डिटेल्स भी मैं आपको बताऊंगा। इमरान खान की ज़मानत के केसेस के हवाले से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ा मुअत्तली का केस, लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानतों का केस, अडयाला जेल में मुलाकातों का अहवाल, या फिर ये जुनैद अकबर का बुलाया जाने वाला इजलास, और जो मेजर आज के इवेंट्स थे उनके बारे में भी अपडेट देता हूँ। लेकिन अंसार अब्बासी की खबर में 3 चीज़ों का हवाला दिया गया। पहला ये बताया गया हेडलाइंस लगा के कि इमरान खान मान गए हैं। किस चीज़ पर मान गए हैं? मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए। और जो ऑफ़र उन तक पहुंचाई गई थ्रू बैरिस्टर गौहर कि शहबाज शरीफ ने ऑफ़र किया कि जनाब बैठ के बातचीत करते हैं, तो उसके ऊपर इमरान खान ने रजामंदी जाहिर की। ये अंसार अब्बासी की खबर है जो जियो पर भी चल रही है और बाकी हर जगह पर भी। दूसरा इसमें मेन जो पॉइंट है वो यही है कि पैगाम पहुँचा दिया गया, जिसकी तस्दीक बैरिस्टर गौहर ने की है। यानी उनकी बैरिस्टर गौहर से बात हुई और उन्होंने कहा कि हाँ जी, मैंने पैगाम जो है वो इमरान खान तक पहुंचा दिया है। लेकिन जवाब में इमरान खान ने क्या कहा उसके बारे में मैं नहीं बता सकता अभी कि क्या बताया गया है। और तीसरी ये कि उनके सोर्सेज ने उन्हें ये बताया कि जनाब अब अगर मुज़ाकरात होते हैं, इमरान खान की जानिब से ये कहा गया, ये वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान ने कहा है कि अगर अब मुज़ाकरात होते हैं तो उसे कैमरों की चकाचौंध से दूर रखा जाए, यानी इतना लो प्रोफाइल रख के किए जाए मुज़ाकरात ताकि इनकी कामयाबी के इम्कानात बढ़ सकें। अब इसकी जहाँ तक तस्दीक का मामला है, आज पूरा दिन हम यही करते रहे हैं कि कभी बैरिस्टर गौहर से रब्ता, कभी शिबली फराज से रब्ता, कभी ये जो 4-5 मेन टियर के लोग हैं जिन्हें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आइडिया रहता है। तो इन रब्तों के नतीजे में जारी बात है कहीं से तरदीद भी आई। बैरिस्टर गौहर ने खुद तरदीद की इस बात की कि डील कोई नहीं हो रही। खबर डील के हवाले से नहीं है, खबर मुज़ाकरात के हवाले से है। और उस पर वो कह रहे हैं कि मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहता कि इमरान खान की जानिब से क्या कहा गया। जब लास्ट टाइम उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी, उस वक्त जब उनसे क्वेश्चन हुए थे क्या आपकी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने इसी किस्म की बॉडी लैंग्वेज से कहा था कि नहीं नहीं, मेरी तो कोई मुलाकात नहीं है। तो लेकिन बाद में फिर उन्हें खुद बताना पड़ा कि हाँ मुलाकात हुई है। तो वो चूँकि चीज़ डिस्क्लोज़ हो गई थी, उसका नुकसान थोड़ा बहुत पीटीआई के कैंप को हुआ। और अब एक बार फिर से उसी किस्म की खबरें हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर इस बार पक्के हुए हैं। वो कह रहे हैं नहीं, मैं नहीं बताऊँगा कि हमारी अंदर क्या बातचीत हुई है, लेकिन हल जो है वो बातचीत से ही निकलना है। अगर इमरान खान से मुलाकात के बाद भी वो ये इस बात पर कायम है कि हल मुज़ाकरात है, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ सिग्नल ज़रूर उन्हें मिले होंगे। आने वाले 1-2 दिनों में ये चीज़ें सामने आ जाएंगी कि क्या है। मीनवाइल हम भी राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं। अलीमा खान की जानिब से ये कहा गया कि जब हम अडयाला जेल में इमरान खान से मिले, ये आखिरी जो उनकी मुलाकात रिसेंट हुई है, तो उसमें हमने उन्हें ये कहा कि बाहर बातें चल रही हैं कि इमरान खान ने कोई हुकूमत से बातचीत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है, शहबाज शरीफ की हुकूमत से। तो इमरान खान ने बहुत सख्ती से इसकी तरदीद की कि शहबाज शरीफ की हुकूमत से या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से बातचीत किसी सूरत नहीं। तो पीटीआई के कैंप में सारे अगर बिल्कुल एक आवाज़ के साथ, एक बयानिए के साथ खड़े हो जाएं तो क्लैरिटी भी आ सकती है और अभाम दूर भी हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा बहुत कम रहता है कि ऐसे क्रूशल मौक़ों पे हर किसी की कोई ना कोई अपनी लाइन रहती है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान से मिलने वाले बहुत लिमिटेड लोग हैं और वो बाहर आके ये बता रहे हैं कि हम तो उनसे शेयर की मालूमात नहीं बताएंगे। तो फिर बाहर जिससे जो क्वेश्चन होता है वो अपनी मर्ज़ी से जवाब दे देता है। काफ़ी टाइम से ये स्टांस चलता आ रहा है कि नहीं जी, हम कोई डील नहीं कर रहे, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो सारे यही कहते हैं कोई बातचीत नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं। तो एक बार फिर से बैक टू स्क्वायर वन हम आ गए हैं, जहाँ पे मुज़ाकरात की खबरें भी फ्लोट हो रही हैं और मुज़ाहमत, रेजिस्टेंस, एहतजाज, ये वाली खबरें भी सेम टाइम पे फ्लोट हो रही है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जब जब पीटीआई एहतजाज की तरफ जाने लगती है तो ये सारी खबरें आने लगती हैं कि देखिए बातचीत शुरू होने लगी, हालात बेहतर होने लगे, ताकि ये टेंशन जो इस टाइम एक मोमेंटम बनने लगता है तो वो डिफ्यूज़ किया जा सके। कुछ लोगों का ये मानना है। बहरहाल ये 1-2 दिनों में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
फिर आ जाइए ज़रा अडयाला जेल की तरफ। आज मुलाकातों का दिन था, लेकिन इस बार मुलाकात नहीं हो पाई। वही रुकावटें, वही पुलिस और वही सारा अडयाला जेल के रास्ते बंद किए गए। मैंने पहले के व्लॉग में भी बताया था कि अडयाला जेल जाने के लिए ऐसे ऐसे रास्तों की तलाश करना पड़ती है समटाइम्स पीटीआई के लोगों को कि आप हैरान रह जाए। सामने जब कंटेनर्स लग जाते हैं तो ये क्या करते हैं, या तो ये पिकअप वैन को रोकते हैं, क्योंकि पिकअप वैन जो है मुसाफिर वैन वो वहाँ से गुजर सकती है। पीटीआई वालों की गाड़ियों को ख़ास तौर पर रोक लिया जाता है। तो ये समटाइम्स क्या करते हैं, पिकअप वैन्स में सवार होकर अडयाला जेल के मरकज़ी दरवाजे तक पहुँचते हैं, वहाँ पे उतरते हैं, या फिर क्या करते हैं कि ये कोई तंगो तारीख सी गलियाँ हैं, उनमें चलते फिरते किसी ना किसी तरह कोई रास्तों में से निकल के अंदरून गलियों में से फिर पहुँचते हैं। और अगर ये दो तरीके भी ना हो तो फिर ये कोई बैरिया टाउन या कोई डीएचए साइड से भी कोई रास्ता है वो अडॉप्ट करते हैं। तो बड़ी इनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बहरहाल खुलासा ये है कि आज भी मुलाकात नहीं हो सकी और जो लोग जिनके नाम दिए गए थे वो मायूस अपने अपने घरों को लौट गए। अगर तो इमरान खान और दूसरे फरीकैन के दरमियान कोई बातचीत होने वाली है या इसके सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उसमें अली अमीन गंडापुर की मुलाकात इमरान खान से होना ज़रूरी है। जब तक वो मुलाकात नहीं करेंगे और सिर्फ बैरिस्टर गौहर तक ही ये मामला रखा जाए मुलाकातों वाला, तब भी थोड़ा सा अभाम तो बाकी रहेगा। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि बैरिस्टर गौहर भी बातचीत के बड़े हामी हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर के पास ज़्यादा इख्तियारात है, एज़ इन कि वो उस कैपेसिटी में या उस पोजीशन पे है कि वो बराह रास्त बातचीत की चीज़ों में इन्वॉल्व रह सकते हैं। तो देखते हैं। बहरहाल ये तो फरीकैन पे डिपेंड करता है कि वो किसके ऊपर ज़्यादा एतमाद करता है या क्या आगे किस तरह से मामला बढ़ते हैं। दूसरा है इमरान खान की जो पेरोल रिहाई वाला मामला था, उसके ऊपर तो वो तो बिल्कुल एक साइड लाइन कर दिया गया है, क्योंकि इमरान खान खुद ही उससे लाइव निकले। अभी पता चला, अलीमा खान ने बताया कि हमने जब इमरान खान से डिस्कस किया कि आपकी पेरोल रिहाई का कोई केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अली अमीन गंडापुर ने कोई दरख्वास्त दायर किया, तो इमरान खान पूछ रहे थे कि उस केस का क्या है। एज अ प्राइम मिनिस्टर मुझे नहीं लगता कि इमरान खान पेरोल रिहाई के मामले से लाइल्म होंगे कि पेरोल क्या होता है, क्योंकि उनके दौर में नवाज शरीफ की पेरोल रिहाई वाला जो मामला था बहुत ज़्यादा डिस्कस होता रहा, तो उनको पता तो होगा। लेकिन अलीमा खान का मैंने बयान सुना कि वो कह रही हैं कि हमने जब उनको बताने की कोशिश की तो वो सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, और उन्होंने कहा कि पेरोल क्या, मतलब किसने किया और इसका क्या एंड रिज़ल्ट होगा। तो लेकिन वो कहते टाइम कम था, तो हमने कहा आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए, आगे को और चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं। फिर आज की जो एक और डेवलपमेंट होना थी, वो शायद इस टाइम हो रही हो जब मैं बात कर रहा हूँ, या हो चुकी होगी, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में उसकी अपडेट लूँगा। वो है जुनैद अकबर की जानिब से जो सारे रीजन्स को, चारों सूबों के सूबाई ओहदेदारान को बुलाया गया था इजलास में। आज भी उन्होंने कहा कि वो एक इजलास की सदारत करने जा रहे हैं और साथ अलीमा खान से उनकी मुलाकात होगी, तो कुछ मैसेजेस जो हैं उसमें भी उनको कन्वे किए जाएंगे। तो उन्होंने कहा था अगर मुझे इजाज़त मिल गई तो वो मैं मैसेजेस आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या इमरान खान की तरफ से मुझे हिदायत मिली हैं। तो एक बार फिर से बैक टू स्क्वायर वन हम आ गए हैं, जहाँ पे मुज़ाकरात की ख़बरें भी फ़्लोट हो रही हैं और मुज़ाहमत, रेजिस्टेंस, एहतजाज, ये वाली ख़बरें भी सेम टाइम पे फ़्लोट हो रही है। लेकिन इस टाइम क्या हो रहा है इसके बारे में आपको ज़रा कंफर्म कुछ मालूमात मिलेंगी तो ज़रूर अपडेट करूँगा। फ़िलहाल पीटीआई के लोग कोशिश कर रहे हैं कि मालूमात को जितना मुमकिन हो सके उतना दबाया जा सके, लेकिन हम खोज लगा लेंगे इंशाल्लाह। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।